अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं राही अनुपमा को घर के अंदर लाती है। अनुपमा सबको नमस्कार करती है और मोटी बा की बीपी कम करने के लिए काढ़ा देती है। मोटी बा कहती है, आप हमारा बीपी बढ़ाना बंद कीजिए, हमारा बीपी अपने आप कम हो जाएगा। राही कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मम्मी सब कुछ ठीक कर देंगी। अनुपमा कहती है, बेटी के बुलाने पर तो आना ही पड़ता है। मोटी बा अनुपमा से पूछती है, क्या आप प्राग का साथ देंगी? राही कहती है, हाँ हाँ जरूर देंगी। इस घर में मम्मी की दो बेटियां हैं, माँ बेटियों के लिए इतना तो कर ही सकती है। मीता कहती है कि आपकी गलतियों से दोनों परिवार दूर हुए हैं, अब आपके सही कदम से दोनों परिवार साथ आ सकते हैं। माही अनुपमा से कहती है कि भले ही आप राही के कहने पर आई हैं, लेकिन आप ये मत भूलना कि इस घर में आपकी एक और बेटी है, आपके एक सही फैसले से सब कुछ सही हो सकता है। अनुपमा माफी मांगती है और कहती है कि मैंने जाने अनजाने में जो कुछ भी किया है उसका असर आपके परिवार और व्यवहार पर भी पड़ा है। भाग्य की डोर ऐसी उलझ गई है कि इसमें आप लोग भी उलझ गए हैं। दूसरी तरफ चौल के लोग अनुपमा की जोफड़ी तोड़ देते हैं। जसप्रीत, सरिता, बाकी सब लोग आकर उन्हें रोकती हैं। चौल वाले कहते हैं कि हमें वह औरत चौल में नहीं चाहिए। जसप्रीत कहती है, अगर तुमने अनुपमा के सामान को हाथ लगाया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तभी एक आदमी कहता है, तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो, अब हम इसके सामान को जला देंगे। वह अनुपमा के सामान को आग लगा देता है। जसप्रीत हैरान हो जाती है और सभी पानी डालकर आग बुझाने लग जाते हैं। सरिता लोगों पर गुस्सा करती है और कहती है कि अनुपमा तुम लोगों के लिए प्राग कोठारी से बात करने गई है, लेकिन लोग कहते हैं कि वह अपना कमीशन लेने गई है। सरिता और जसप्रीत कहती है कि उस बिल्डर के सामने तुम लोग क्यों नहीं आए, बुलडोजर के सामने तुम क्यों नहीं लेटे। चौल वाले कहते हैं, हमें जो करना था हम कर लेंगे, लेकिन अनुपमा को इस चौल में नहीं रहने देंगे। इसके बाद परी दुखी हो जाती है। जसप्रीत कहती है कि हम अनुपमा का साथ नहीं छोड़ेंगे। सरिता अनुपमा का सामान ठीक करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि महाभारत में सबसे बड़े चक्रव्यूह में अर्जुन फंसे थे, वह संबंधों के चक्रव्यूह में फंसे थे जिसे तोड़ा नहीं जाता, इसमें सिर्फ माफी मांग सकते हैं। अनुपमा साफ कहती है कि कान्हा जी ने कहा है कि सत्य संबंध से बड़ा होता है, मैं कान्हा जी की बात नहीं टाल सकती, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने अपना फैसला नहीं बदल सकती। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अनुपमा कहती है, मैं सत्य को चुन रही हूँ और मैं रजनी के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर राही हैरान रह जाती है। अनुपमा राही से कहती है कि मैं क्या करूं, परिवार पीछे हटने के लिए कह रहा है, लेकिन जमीर पीछे हटने नहीं दे रहा। अब तो युद्ध का शंख बज चुका है, अब महाभारत होकर रहेगी। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है कि जब गरीब लोग युद्ध के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो किसी को तो उनकी आवाज उठानी पड़ती है। मैं रजनी को हराए बिना और चौल वालों को उनका अधिकार दिलाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। राही अनुपमा से कहती है, क्या आप जानती हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? अनुपमा पूछती है, क्या तुम जानती हो कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? राही गुस्से में कहती है कि क्या आप चौल वालों के लिए सब कुछ हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ? मैं आपकी बेटी हूँ। राही कहती है, मैं भी आपकी बेटी हूँ। राही अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है कि हम भगवान नहीं हैं कि असूलों के लिए अपनों से ही लड़ जाएं। हम इंसान हैं, हमारे लिए सही गलत बाद में आता है और रिश्ते पहले आते हैं। कभी तो लॉजिक की बात सोचिए। मोटी बा राही से कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें रोड पर लाकर ही रहेगी। माही अनुपमा से कहती है, ऐसा क्या लगता है सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आपका खाना हजम नहीं होता। मीता और अनिल भी अनुपमा को समझाने की कोशिश करते हैं। गौतम कहता है कि अनुपमा ऐसा करके हमसे बदला लेना चाहती है, ऐसे तो ये रिश्तों पर भाषण देती रहती है, लेकिन आज खुद ही रिश्तों के खिलाफ खड़ी है। सभी लोग अनुपमा को समझाने लग जाते हैं। तभी प्राग सबको चुप रहने के लिए कहता है। सभी हैरान हो जाते हैं। प्राग अनुपमा के पास जाता है और कहता है कि मैं अनुपमा जी की वजह से इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट रहा। सुनकर सभी हैरान होते हैं। मोटी बात चौंक जाती है। दूसरी तरफ रजनी भारती को गले लगाकर कहती है, मुझे खुशी है कि मेरी बहू ने मुझे समझा और अनुपमा का साथ देने से मना कर दिया। रजनी भारती को अनुपमा के खिलाफ भड़काने लग जाती है और झूठ बोलती है कि अनुपमा ने पेपर्स पढ़कर ही साइन किए थे। भारती कहती है कि मैं अनुपमा का साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं आपका साथ भी नहीं दे रही हूँ। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, मैं
मैं सही गलत के बीच नहीं पड़ना चाहती। मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही, लेकिन मैं आपका साथ भी नहीं दे पाऊंगी। रजनी हैरान होती है। भारती रजनी से कहती है कि अनुपमा से जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रजनी मन ही मन गुस्सा होती है। दूसरी तरफ मोटी बा पराग से कहती है, क्या तुम जानते हो कि इसका नतीजा क्या होगा? पराग कहता है, मैंने सब सोच समझकर ही फैसला लिया है। पराग अनुपमा से कहता है कि आपके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपके आने से पहले ही फैसला कर चुका हूँ। पराग की बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि रजनी ने हम दोनों को धोखा दिया है। मैं आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप इतना बड़ा त्याग कर रहे हो। मोटी बा कहती है, अगर तुम रजनी के खिलाफ गए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। पराग आत्मविश्वास से कहता है कि पराग कुठारी गिरकर संभलना जानता है। मोटी बा अनुपमा को दोष देने लग जाती है और कहती है, पराग भी अनुपमा की बातों में आ गया है। पराग कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मोटी बा अनुपमा से सौदा करने के लिए कहती है कि अगर आप अपनी जीत छोड़ देंगी तो हम परी को वापस स्वीकार कर लेंगे। हम परी और राजा के बीच से हट जाएंगे। ये सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। मोटी बा कहती है कि हम ईशानी के लिए हमारे बराबर खानदान ढूंढेंगे और उसके करियर में उसकी मदद करेंगे। हम अंश को भी दामाद का दर्जा देंगे और प्रार्थना भी आपके घर में रहेगी। गौतम टोकता है और मोटी बा कहती है कि आप चुपचाप खड़े रहिए। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि सबके बदले में आपको सिर्फ पूर्वी छाया को गिराने देना होगा। मोटी बा मीता से परी को स्वीकार करने के लिए सहमति दिलवाती है। मीता कहती है कि मैं परी की माँ बनूंगी और उसका ख्याल रखूंगी। प्रेम मोटी बा से कहता है कि जोश में इतना भी मत बोल दीजिए कि बाद में आपको खुद ही शर्मिंदा होना पड़े। मम्मी अपना फैसला कर चुकी है। मोटी बा कहती है, तुम्हारी ये मम्मी पढ़ी लिखी गवार है। अनुपमा कहती है कि मुझसे गलती हुई है। रजनी ने मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि पराग जी उसके पार्टनर हैं। मोटी बा पूछती है, अगर पता होता तो क्या कर लेती? पराग कहता है, अगर पता होता तो मैं उस प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं करता। मोटी बा पराग से कहती है कि तुम अनुपमा की बात मत सुनो। अनुपमा कहती है, मेरे खुद के बच्चे मेरी बात नहीं सुनते तो पराग जी मेरी बात क्यों सुनेंगे? बिराही कहती है कि आप पीछे हटकर साबित कर दीजिए कि आप सही हैं। अनुपमा कहती है कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। पराग कहता है कि मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अनुपमा से कहता है कि मैं आपका फैसला बदलने के लिए नहीं कहूँगा। अनुपमा उनका धन्यवाद करती है। अभी मोटी बा कहती है, आपने राही का भरोसा तोड़ दिया है। आप महान तो बन गई हैं, लेकिन माँ नहीं बन पाई। आप महाजिद्दी हैं और महा तमाशा करने वाली हैं। अनुपमा उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। तो दोस्तों, यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, मीडिया वाले अनुपमा से पूछते हैं कि क्या रजनी की बेटी उसे नफरत करती है। रजनी जय देखकर गुस्सा करती है। अनुपमा जवाब देने से मना कर देती है। बिल्डर चौल वालों को 3 दिन का नोटिस देता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ कल मिलते हैं।